गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हमको ग्रेटर और स्मॉलर नंबर अच्छी तरीके से आ गए हैं। इसी को आगे फॉलो करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में लगाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को बड़े से छोटे के क्रम में लगाते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर आता है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और लास्ट में आता है सबसे बड़ा नंबर। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं रहता तो यहाँ पे मैंने ए, 2 ब्लैंक और डी लिखा हुआ है। ए बी सी डी, इसको हम क्या मानेंगे? ए बी सी डी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? हमारा ए आता है और उसी लाइन में सबसे लास्ट में हमारा डी आता है। ये मैंने असेंडिंग का ए और डिसेंडिंग का डी लिया हुआ है। ए मतलब जो पहले आता है और डी मतलब जो बाद में आता है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो नंबर वो लिखना है जो पहले आता है और पहले हमारे छोटे नंबर आते हैं। और अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो नंबर वो लिखना है सबसे पहले जो लास्ट में आता है और लास्ट में हमारा बड़ा नंबर आता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब क्या है? स्मॉल से बिग, मतलब छोटे नंबर से लेके बड़ा नंबर। तो 7, 6, 8 एंड 4। सबसे पहले हमारा 7 है तो हम 7 को बाकी नंबर से कंपेयर करेंगे, जैसा हमने ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में कंपेयर किया था। तो क्या 7 6 से छोटा है? नहीं है। तो अब हम 6 को कंपेयर करेंगे। 6 8 से छोटा है। 6 क्या 4 से छोटा है? नहीं है। तो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारा सबसे छोटा नंबर है हमारा 4। तो 4 को हम कट कर देंगे क्योंकि हमारा 4 हो चुका है। उसके बाद दोबारा से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। 7 को 6 से कंपेयर किया तो 7 बड़ा है तो हम लेते हैं 6 को 8 से कंपेयर किया। 6 छोटा है कि 8 छोटा है? तो हमारा छोटा नंबर है 6। तो 4 के बाद हम लिख देंगे 6 को भी कट कर दिया। फिर से देखते हैं 7 का 8 से छोटा है तो हम 7 हमारा 8 से छोटा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 भी कट कर दिया। अब हमारा बचा केवल 8 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अभी मैंने सिंगल डिजिट नंबर ही लिए हैं। सेकेंड सीरीज है हमारी 1 3 2 7। 1 3 2 एंड 7। तो 1 को हम बाकी नंबर से कंपेयर करेंगे। तो 1 हमारा क्या 3 से छोटा है। 1 हमारा 2 से छोटा है। 1 हमारा 7 से छोटा है। इसका मतलब इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 1। तो 1 को हमने कट कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं 3 2 एंड 7। 3 क्या हमारा 2 से छोटा है? नहीं है। तो अब हम 2 को कंपेयर करेंगे। 2 क्या हमारा 7 से छोटा है। तो अब इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारा 2। तो हमने 2 को भी कट कर दिया। अगेन 3 7 से छोटा है। 3 जो है वो 7 से छोटा है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और लास्ट में हमने क्या लिख दिया? 7। आंसर लिखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि नंबर्स के बीच में प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, वरना नंबर्स आपस में मिल जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि नंबर, जैसे आपने 6 को 4 के पास लिख दिया तो वो 46 बन जाता है। तो प्रॉपर गैपिंग के साथ आपको नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 9 3 4 1। 9 क्या 3 से छोटा है? नहीं है। 3 क्या 4 से छोटा? तो हम आगे बढ़ेंगे। 3 क्या 4 से छोटा है। 3 क्या 1 से छोटा है? नहीं। लेकिन 1 3 से छोटा है तो सबसे पहले हमारा नंबर कौन सा आएगा? 1। इसको हमने कट कर दिया। फिर से कंपेयर करते हैं। 9 क्या 3 से छोटा है? नहीं है। 3 क्या 4 से छोटा है। और 3 जो है वो 9 से भी छोटा है। तो इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ गया? 3 और इसको हमने कट कर दिया है। और फिर से देखते हैं 9 क्या 4 से छोटा है? नहीं है। लेकिन 4 9 से छोटा है तो हमारी अगली सीरीज में कौन सा नंबर आएगा? 4 और लास्ट में बचा हमारा 9 नंबर। तो हमारी सीरीज क्या हो गई असेंडिंग ऑर्डर में? 1 3 4 एंड 9। ये तो हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर। अब हम करते हैं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा जो बाद में आना चाहिए और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? छोटा नंबर। 5 4 7 1। अब इसमें हम उल्टा पूछेंगे। 5 क्या 4 से बड़ा है? बड़ा है।
5 क्या 7 से बड़ा है? नहीं है, तो अब हम 7 को लेंगे। 7 क्या 1 से बड़ा है? मतलब 7 बाकी तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और 7 को कट कर देंगे। उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे, 5 क्या 4 से बड़ा है? 5 क्या 1 से बड़ा है। इसका मतलब अब हमारे पास नंबर आएगा 5 और 5 को हमने कट कर दिया। अब बचा 4 और 1, तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि 4 बड़ा है और 1 लास्ट में आएगा हमारा। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 8, 2, 3 एंड 9। 8 2 से बड़ा है। 8 3 से बड़ा है। 8 9 से बड़ा है नहीं, तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9, तो 9 को हमने कट कर दिया। फिर से कंपेयर करते हैं, 8 2 से बड़ा है। 8 हमारा 3 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में कौन सा हो गया? 8 हो गया, तो हमने 8 लिख दिया। अब बचे हमारे पास 2 एंड 3, तो 2 और 3, 2 क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, 3 है हमारा 2 से बड़ा, तो इसके बाद हमने 3 लिखा और लास्ट में हमारा 2 आ गया। 3 7 1 5, ये हमारी अगली सीरीज है। चले कंपैरिजन करते हैं। 3 हमारा 7 से बड़ा है? नहीं है, तो 7 को देखेंगे अब हम। 7 हमारा 1 से बड़ा है? नहीं है। 7 हमारा 5 से बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, तो 7 को हमने कट कर दिया। फिर से देखते हैं, 3 हमारा 1 से बड़ा है। 3 हमारा 5 से बड़ा है? नहीं है, तो 3 1 और 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारा? 5 हो गया, और 5 को हमने कट कर दिया। अब रह गया 3 और 1, तो 3 हमारा 1 से बड़ा होता है, तो पहले हम लिखेंगे 3 और लास्ट में हम लिखेंगे 1। ये तो सिंगल डिजिट नंबर्स थे, ये आपको इतना डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये इसलिए सिखाया था ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो जब हम 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स लेंगे। तो ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 7 जो है 6 के बाद आता है और बाद में आने वाला नंबर बड़ा ही होता है। चलिए अब हम वर्कशीट में देखेंगे कि किसको थोड़ा सा समझ में आया है।